अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत सारी रेसिपीज़ जो है बनने वाली हैं आपके पसंद के मुताबिक। बहुत सारी फरमाइश थी कि कुछ मीठा जो है वो बनाएं और वो भी रसमलाई बनाएं, तो रसमलाई इंशाल्लाह आपके लिए तैयार होने जा रही है। और इसके साथ जो है शामी कबाब की बहुत फरमाइश है, इसलिए कि शामी कबाब जो है अक्सर लोग बनाते हैं, गीले रह जाते हैं, उसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वो खुशबू नहीं आती, वो लेस नहीं आता, वो जो है ना जाल नहीं आता जो एक शामी कबाब में होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह से करना चाहिए, इन चीज़ों का बिल्कुल अहाता करेंगे और इंशाल्लाह ज़बरदस्त शामी कबाब आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर शामी कबाब आप बनाने जा रहे हैं तो कभी भी कीमे से अक्सर लोग बनाते हैं, तो शामी कबाब कभी भी कीमे से नहीं बनाए जाते, बोटियों से बनाए जाते हैं। और गरम मसाला जो है वो साबुत सारा जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, पिसे हुए मसाले डालने से वो खुशबू नहीं आती है शामी कबाब में जो होनी चाहिए। दूसरा ये कि अदरक और लहसुन भी फ्रेश ताज़ा उसमें डाला जाता है कूट कर, ताकि वो जो है आपको पूरा फ्लेवर दे सके। उसके बाद फिर आप चॉपर में डाल के जब चॉप करते हैं तो तमाम चीज़ें जब आपस में मिक्स होती हैं तो शामी कबाब मज़ेदार तैयार होते हैं। दूसरी एक और बहुत अहम चीज़ जो अक्सर लोगों की वो होती है कि यार ये गीले रह जाते हैं शामी कबाब, क्रिस्पी नहीं बनते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम जब चीज़ें बॉईल करते हैं तो उसमें पानी हम छोड़ देते हैं। और अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि थोड़ा बहुत पानी आपको लग रहा हो कि हमारे शामी कबाब का जो बैटर बनाया है हमने उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रह गया है, तो वाइट वाला ब्रेड क्रम या फिर डबल रोटी का जो बीच का हिस्सा होता है, वाइट वाला हिस्सा, वो आप बारीक चूरा करके जो है उसको अगर शामिल करके उसके बाद आप कबाब बनाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शामी कबाब ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, अंदर से गीले रह जाएं। ठीक है जी, बिल्कुल कड़क शामी कबाब तैयार होंगे, जो अक्सर आप किसी बहुत अच्छे लोग जो बनाते हैं घरों में बड़ी मेहनत से बनाते हैं, एक ज़माने में सिलबट्टे पे पीसे जाते थे शामी कबाब, वो बनते थे, उस टाइप का शामी कबाब जो है वो आपको मिलेगा। और उसमें रेशा भी होगा। रेशा उसी वक्त आएगा जब आप उसको बोटियों से बनाएंगे, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। मैंने आपको तमाम चीज़ें जो हाईलाइट कर दी हैं शामी कबाब के अंदर, जिन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ है रसमलाई हम बनाने जा रहे हैं। और रसमलाई बनाने के लिए आपको पता है कि रसमलाई के अंदर जो उसकी डो बनती है, सबसे अहम चीज़ उसकी डो होती है। उसके अंदर जो चीज़ें हम डालते हैं उसकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसमें ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और उसमें जो हम बाइंडिंग करते हैं, जो चीज़ें उसमें हमने शामिल करनी है, पहले कौन सी चीज़ डालनी है, बाद में कौन सी चीज़ डालनी है, इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। या तो फिर रसमलाई आपकी बहुत ज़्यादा सख्त रह जाएगी या बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी, बिखर जाएगी आपके जो है दूध के अंदर। तो इस तरह से दोनों तरह से आपने ख्याल रखना है कि ये दोनों चीज़ें ना हों। तो उसके लिए आपने लाजमी है कि शो को पूरा देखना है। और जैसा कि आपको पता है कि आज जुमे का दिन है, आज हमारे पास हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब होंगे जो आपकी मुश्किलात और आपके सवालात के जवाब जो अब तक जमा हो चुके हैं काफ़ी सारे, तो उसके जवाब भी देंगे और आपके लाइव कॉल भी लेंगे। और इसके साथ आज का टॉपिक भी होगा कुछ जो आपके साथ शेयर करेंगे। और वो टॉपिक्स जो हम रखते हैं, जो आप मुस्तकिल सवालात भेज रहे होते हैं, उसमें से हम देखते हैं कि जो ज़्यादा सवालात भेजे गए हैं, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आजकल घुटने का दर्द हो गया, मैदे की प्रॉब्लम हो गई, इसके अलावा जो शुगर है उसका मसला हो गया, या हाई ब्लड प्रेशर का है, या और एक बहुत बड़ा ख़तरनाक बीमारी हमारे यहाँ फैलती जा रही है जो है हेपेटाइटिस, और इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो कोशिश करेंगे कि हर जुम्मे वाले दिन कोई ऐसा टॉपिक रखें जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो जाती हैं और उसका हल इंशाल्लाह तलाश करेंगे और उसका एहतियात भी आपको बताएंगे। दूसरा ये कि किस तरह से आपको मेडिसिन यूज़ करना है। और याद रखिएगा, हर्बल मेडिसिन जो होती है, जिसको हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ कहते हैं, ये जो है फ़ौरी तौर पर असर नहीं करती है, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए होता है। तो आप आराम से, इत्मीनान से इसको इस्तेमाल करें, अपनी मेडिसिन भी जारी रखें, साथ में ये भी इस्तेमाल करें। आहिस्ते आहिस्ते जब ये आपके जिस्म में व्यवस्थ हो जाए और ये आपको अमल इसका होना शुरू हो जाए, उसके बाद डॉक्टर के मशवरे के साथ अपनी दवाइयों को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। दुनिया जो है इस वक्त वापस हर्बल मेडिसिन की तरफ आ रही है और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर
इस पे अप्लाई करें और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा और इन चीज़ों को ज़रूर अपने ज़िंदगी में शामिल करें, इसलिए कि जो दुनिया है वो वापस हर्बल की इस तरफ इसलिए आ रही है, उनको पता चल चुका है कि ये जो हमारे खाद है, केमिकल वाली खाद है या हर्बल मेडिसिन्स हैं, और इसमें जो है कितना फ़ायदा है। और जो ऑर्गेनिक फूड आजकल मार्केट के अंदर मिलता है, जो ओरिजिनल खाद से बनता है, उसमें केमिकल वाला खाद इस्तेमाल नहीं होता है, जिससे हमारी सेहत जो है वो किस तरह से बेहतर रहती है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक फूड और हर्बल मेडिसिन की तरफ लोग जा रहे हैं, ताकि उनकी सेहत जो है वो अच्छी रहे और तमाम प्रॉब्लम से वो बच सकें। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ साथ मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने रसमलाई, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने बनाना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के लिए तैयारी पूरी कर लें ताकि आप मज़ेदार रेसिपीज़ जो है वो सीख सकें। और दूध जो है पाउडर का होना चाहिए। ये अक्सर लोगों ने मुझे पाकिस्तान से बाहर से जो लोग रहते हैं उन लोगों ने ज़्यादातर मुझे फरमाइश की है कि दूध के बारे में ज़रूर बताइएगा जो आप इस्तेमाल करते हैं, पाउडर वाला दूध। पाउडर वाला दूध जो है वो हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है फुल क्रीम मिल्क। जो बाहर आप परचेस करते हैं पाउडर वाला दूध, उसमें 2-3 किस्म के मिल्क आपको मिल जाता है, दूध मिल जाता है। तो आपने जो लेना है वो फुल क्रीम मिल्क लेना है, दूध लेना है, जो आपके गुलाब जामुन बनाने के लिए भी और रसमलाई बनाने के लिए बेहतरीन दूध होता है, और उससे जो है आप उसको तैयार कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, नाम मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो हम अक्सर चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं पाउडर का दूध, जिसमें ब्लू कलर की एक थैली आती है, एक जो है ऑरेंज कलर की थैली आती है, इन दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। और ये जो दूध होता है ये हमारे उसके लिए जो है ना, गुलाब जामुन के लिए या रस मलाई के लिए बेस्ट होता है। अक्सर लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि ये जो खोए से जो रस मलाई बनती है या गुलाब जामुन बनते हैं, ये किस वाले खोए से बनते हैं। ये बेसिकली एक खोया होता है जिसका नाम है लेसर खोया। लेसर खोया ये आम खोए से नहीं बनती। जो हम आम खोया इस्तेमाल करते हैं उससे कभी भी जो है ना रसमलाई और गुलाब जामुन नहीं बनता। लेसर खोया ख़ास किस्म का खोया होता है जो आपको मिठाई की दुकान में या फिर किसी ऐसी जगह पर जो होलसेल मार्केट होती है, जहां मिठाइयों का सामान मिलता है, जहां बेकरी का सामान मिलता है, जहां पर तमाम बेकिंग पाउडर से लेकर मुख्तलिफ़ आइसक्रीम बनाने से लेकर हर चीज़, हमारे यहाँ जैसे जोड़िया बाज़ार है, वहाँ अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर सुबह के टाइम पर ये मिलता है, 10-11 बजे तक जो है ना ये मिलता है। उसके बाद ये नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कि सारा जो लेसर खोया होता है ये सारे मिठाई वाले ले जाते हैं, जिससे ये मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ तैयार करते हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको लेसर खोया से कैसे बनाया जाता है उसको भी मैं बताऊँगा। इसलिए कि लेसर खोए में जो है वो चिकनाहट होती है, लेकिन जो हम आम खोया इस्तेमाल करते हैं ये गार्निशिंग वगैरह के लिए तो ठीक है, या हलवे वगैरह में डालने के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे बाइंडिंग कभी भी नहीं होती। एक और चीज़ है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पनीर। और पनीर जो होता है वो हम, जैसे दूध है, दूध से अगर उसको 2 किलो हमने दूध ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया, उससे भी दूध फट जाता है। या एक चुटकी आप फिटकरी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी दूध फट जाता है। इसके अलावा आप सिरका अगर 1 चम्मच डाल देते हैं तो उससे भी दूध फट जाता है। उससे भी जो है हम जो चमचम हो गया या गुलाब जामुन हो गया या फिर जो रसमलाई हो गया, वो हम इसको तैयार करते हैं। तो याद रखिएगा कि 3-4 चीज़ों से बनाया जाता है, लेकिन सबके अपना अपना अलग तरीका है, मेथड है, उससे आप इसको बनाएंगे। और अगर पनीर से बना रहे हैं, जैसे दूध 2 किलो आपने दूध ले लिया, उसको बॉयल किया, जब उसको बॉयल आ गया उसके बाद आपने 3-4 चीज़ों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो फिटकरी डाल दें 1 चुटकी, या फिर आप जो है इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल दें, या फिर तीनों चीज़ें नहीं डालनी है, एक चीज़ इसमें से कोई इस्तेमाल करना है, या सिरका डाल दें। डालने के बाद इसका ढकना लगा दें, चूल्हा बंद कर दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पानी और खोया जो है वो पनीर अलग हो गया है। उसको आपने वॉश करना है, नया पानी डालकर उसको धोना है उसी में।
ठीक है। उसी पानी के अंदर उसको वॉश किया आपने, इसलिए कि जो लेमन की खुशबू होती है या पनीर की खुशबू, अपना सिरके की खुशबू होती है या फिर जो फिटकरी की खुशबू होती है, उसको ज़ाया होना ज़रूरी है। उसके बाद उसको मलमल के कपड़े में छान लें और लटका दें 1 आध घंटे के लिए, ताकि उसका एक एक कतरा पानी निकल जाए। उसके बाद फिर उसको स्टार्ट करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू होने जा रही है और वो है रस मलाई। आप लोगों ने कहा था रस मलाई बनाना सिखाएं, तो मैंने रस मलाई के बारे में आपको डिफरेंशिएशन जो है वो दे दी है कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। 2 कप हमने लिया है पाउडर का दूध, जो हमारे यहाँ ब्लू कलर की थैली मिलती है जिसको हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, मैं बता रहा हूँ वो वाला दूध होना चाहिए, ठीक है जी। वो हमने ले लिया और इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे और वो हमने आपके सामने ही ऐड करना है, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से इसको हमने तैयार किया है। और इसमें क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे आप, और चीज़ें जो है ना वो उसी हिसाब से आप डालेंगे। एक आपने चाय का चमचा लिया पहले, और उसके बाद इसमें आपने लिया बेकिंग पाउडर, ठीक है, फ्लैट, ये देखें इस तरह से फ्लैट करके बेकिंग पाउडर डाल दिया आपने। और इसके बाद खाने का चमचा लिया आपने, ठीक है, इसमें आपने 4 खाने के चमचे मैदा, ठीक है, ये डाल दिया। और उसके बाद आपने लिया घी को पिघला लें या ऑयल ले लें, दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये आपने 2 खाने के चमचे डाल दिए इसमें, ठीक है। क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इस चीज़ के हिसाब से। अच्छा, मेरे पास इस वक्त जो इलायची है ना उसके दाने मौजूद हैं, बारीक इसको पीस लें, इसके सिर्फ दाने ले लें, और आधा चाय का चमचा इलायची के दाने पिसे हुए ये आपने इसमें शामिल कर देना है इस खुशबू के लिए। या फिर आप इसकी जगह पर अगर इलायची का फ्लेवर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें जो है ना केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, चंद कतरे, ठीक है जी। तो ये आपने डाला, पहले इसको मिक्स किया आपने ताकि तमाम चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, ये देखें अच्छी तरह। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह मैंने मसल भी रहा हूँ साथ में, ताकि मैदा भी, बेकिंग पाउडर भी, जो इलायची है वो भी, और जो घी हमने डाला या ऑयल डाला वो भी आपस में मिक्स हो गया, ठीक है जी। ये आपने मिक्स कर लिया। उसके बाद अंडे से हमने इसको गूंदना है। पानी वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, अगर पानी इस्तेमाल कर लिया आपने समझ लें आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी, फिर दोबारा सही नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी कैसे कितना गाढ़ा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हमारे पास दूध में जाएगा ये। दूध के लिए हमने एक पैन में दूध शामिल कर दिया और साथ में जो है ये चीनी शामिल कर दी, और जो इलायची का पाउडर हमारे पास बचा है ये हमने थोड़ा डाल दिया इसमें, ठीक है, ताकि दूध में भी खुशबू आनी चाहिए। या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको केवड़ा एसेंस पसंद है तो केवड़ा एसेंस के चंद कतरे भी दूध में शामिल कर सकते हैं। चीनी, दूध और केवड़ा एसेंस या इलायची का पाउडर, ये 3 चीज़ें आपस में पकेंगी तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा, दूध के अंदर जो है मिठास जो है वो आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ हमने क्या करना है कि अंडों को लिया आपने और इसे आपने एक प्याले में निकाल लिया पहले, ठीक है, और इसे कर दिया मिक्स। बस मिक्स करना है आपने, बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है कि वो झाग बन जाए इसमें, ठीक है। इसको आपने सिर्फ मिक्स कर लिया इस तरह से। जब ये मिक्स हो गया तो उसके बाद आपने ये जो मिक्सचर है इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इकट्ठे सारा नहीं डालना, ठीक है। थोड़ा सा आपने ऐड किया और इसको आपने मिक्स कर लिया, ठीक है। हर तरफ से दूध को आप मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो गया, अब ये इसमें गीलापन आ गया है, फिर सारा आपको लगता है कि थोड़ा डालना है, ज़्यादा डालना है, इसलिए कि अंडे की क्वांटिटी
2 से 3 ले लें, कभी छोटे भी होते हैं अंडों के साइज़, उसके हिसाब से, ताकि ये बाइंडिंग इसकी अच्छी हो जाए। इसमें ज़्यादा सख्ती भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नरमी भी नहीं होनी चाहिए, दोनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। सख्त होगा तो इसमें गुठली रह जाएगी और बहुत ज़्यादा नरम हुआ तो ये फट भी जाएगा, ठीक है जी। इसको आपने मिक्स किया, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी, जैसे कि साइज़ में हमारे अंडा ये थोड़ा सा छोटा था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि 2 से 3 अंडे आपने लेने हैं, ठीक है जी। हम एक अंडा और ले लेते हैं, ठीक है, उसे हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि शायद हो सकता है कि एक पूरे अंडे की ज़रूरत ना पड़े, हमें एक आधे अंडे से भी जो है ना ये बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसको आप आराम से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ओवर भी ना डालें इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक अंडा हमने और ले लिया और इसे हमने दोबारा प्याले में निकाला और इसे फेंट लिया। इसके बाद इसमें से थोड़ा सा शामिल किया हमने, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो है ज़बरदस्त, ये देखें, इसकी बाइंडिंग की सबसे अच्छी पहचान ये है कि ये पूरा पैन खाली हो गया। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मसला, ये देखें बिल्कुल ये इस तरह से सख्त सा जो है ना बैटर। ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अंडा बचा हुआ है तो सारा ही डाल दें इसमें, ठीक है। ये इस तरह का अच्छा सा मजबूत सा पेड़ा जिसको कहते हैं वो आपका बन जाएगा, तो ही जाकर ये ज़बरदस्त तैयार होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका कार ये है कि इसमें होती है चिकनाहट बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप पहले तो हाथ को साफ़ कर लें और हाथ पे लगाएं ऑयल, और उसके बाद फिर इसके पेड़े बनाएंगे, ठीक है। चलें जी, ये आ गया ऑयल। और कितने बड़े पेड़े बनाने हैं, उसके बाद जब ये पेड़े बन के तैयार होंगे, जब फूल जाएंगे, तो फिर इसका साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। रसमलाई, अज्जा, मिल्क पाउडर या सूखा दूध 2 कप, ताज़ा दूध 1 किलो, खोया 1 पाव, अंडे 2 अदद, चीनी 1 कप, इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, मैदा 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, बादाम पिस्ता आधा कप। तरकीब: सबसे पहले एक पैन में ताज़ा दूध और चीनी डालकर उबाल लें। जब चीनी हल हो जाए तो इसमें खोया और केवड़ा एसेंस के कतरे डालकर मिक्स करें और पका लें। एक मिक्सिंग बोल में सूखा दूध, तेल, मैदा, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर लें। अंडे को फेंट लें और थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते जाएं और गूंद लें। अब इस आमेज़े के पेड़े बना लें और उबले हुए दूध में डाल दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। पेड़े जब ऊपर आ जाए तो चूल्हा बंद कर दें। डिश आउट कर लें, बादाम पिस्ते से गार्निशिंग करें और ठंडा करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रसमलाई तैयार हो रही है। मैंने सोचा सारी कुछ जो है इंशाल्लाह आपके सामने ही बनाएंगे, ताकि रसमलाई में जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना वो आप नोट डाउन कर सकें। जो जैसे कि अभी अंडे की प्रॉब्लम आई कि इसमें कभी 2 अंडे ज़रूरत होते हैं, कभी 2.5 होते हैं, तो कम से कम 3 अंडों को फेंट कर रख लें, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें, बाकी जो बच जाए उसका ऑमलेट बना लें, ठीक है जी। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। और दूसरा ये कि इसको गाढ़ा सा मजबूत सा डो बनानी है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए डो, इस बात का बिल्कुल ही आपने ख्याल रखना है। यहाँ हमने दूध 1 लीटर दूध ले लिया, इसमें 1 कप चीनी डाल दी और इलायची का पाउडर, ये पक रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल रखा हुआ है जिसको हमने हाथ में लेना है और इसके बाद एक गोल साइज का पेड़ा बनाना है, ठीक है। मजबूत सा पेड़ा होना चाहिए और उसके बाद फिर इसको आपने इस तरह से, ये आपने इसकी शक्ल देनी है, ये देख लें, ताकि ये फूल कर गोल ना हो जाए बल्कि चपटा
हो। और उसके बाद ये अब ये जो साइज़ है ये तकरीबन 2 से 3 गुना बड़ा साइज़ हो जाएगा इसका, ठीक है। साइज़ अभी देख लें और उसके बाद जब हम इसे पका चुके होंगे उसके बाद आप उसका साइज़ देखिएगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से हमने इसको बनाया है, ठीक है जी। और इसको मिक्स करने के बाद आप गीला कपड़ा ऊपर रखकर आधे घंटे के लिए रेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसको जब भी बना लें और उसके बाद ज़्यादा टाइम ना छोड़ें, इसके ऊपर गीला कपड़ा ज़रूर रखें, वरना इसमें जो है ना खुश्की अगर पैदा हो गई तो फिर ये फूलेगा अच्छी तरह से नहीं, ठीक है। यहाँ दूध जो है वो गर्म हो चुका। अब मैं इसमें पेड़े बनाकर डालना शुरू कर दूँगा, ठीक है। ये देखें, थोड़ा दबाया आपने इसमें ताकि एयर जो है वो निकल जाए। इसको राउंड किया, गोल राउंड कर लिया, उसके बाद फिर इसको आपने दबा दिया इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह का, करीब से ज़रा दिखा दें और करीब दिखाएं, ठीक है। ये जो पेड़ा है ये आपने गौर से देख लेना है कैसे बनाया है, क्या साइज़ है। और ये जब बन जाएगा तो कम से कम ये 2 से 3 गुना बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। जिसको एक तरतीब में डालना शुरू कर दें और आँच धीमी रखनी है, दरमियानी भी नहीं रखनी, हाई भी नहीं रखनी, धीमी रखनी है, ठीक है जी। और धीमी आँच में बनेगा तो फिर ये खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जब ये पेड़े खुद ऊपर आ जाएं जब जाकर आपने इसे टच करना है, वरना पहले से आपने इसको हिलाना जुलाना बिल्कुल नहीं है। ये देखें पेड़े अभी नीचे हैं, खुद ब खुद ये ऊपर आएंगे आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है जी। ये हमने राउंड किया और ये डाल दिया, ठीक है जी। ये राउंड किया, ये मिक्स किया और ये डाल दिया जी। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे 2 कप दूध में ना ये तकरीबन 10-15 जो है आराम से दरमियानी साइज़ के, बल्कि नहीं हैवी साइज़ के बन जाएंगे। और छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे भी बन सकते हैं, ठीक है जी। और जब ये फूल कर ऊपर आ जाए तो खोए को थोड़ा सा दूध ले लें, गरम दूध, और उसमें से खोए को फेंटें, फेंट कर आखिर में इसमें दूध में शामिल कर दें ताकि दूध गाढ़ा हो जाए और मज़ेदार सी रसमलाई के साथ दूध और ड्राई फ्रूट के साथ इसको सर्व करें, ठीक है। ड्राई फ्रूट में आप बादाम और पिस्ता ले सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा भी अगर कोई आपके पास ड्राई फ्रूट है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो खूबसूरत लगता है वो जो है पिस्ता और बादाम, ठीक है जी। ये हमने, ये देखिए आहिस्ते आहिस्ते आपको कैमरा दिखाएगा कि ये ऊपर आना शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। जरा दिखाएं, ये देखिए हल्के हल्के से ऊपर आना शुरू हो गए हैं। ये खुद ब खुद ऊपर आएंगे, इसको छेड़छाड़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। और ये बिल्कुल ज़बरदस्त से फूलना शुरू हो जाएंगे, कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी येलो है, वाइट वाइट सा होना शुरू हो जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपके रसमलाई जो है फाइनली तैयार हो गई है, ठीक है जी। हमने पुश किया, गोल किया, राउंड किया और करने के बाद इसको पुश किया इस तरह से, ये बन गया। और फटना नहीं चाहिए ये, ठीक है। इतना यानी कि सॉफ्ट होना चाहिए कि ये फटे नहीं, ठीक है। इसके बाद आपने इसको सेंटर में डाल दिया और धीमी आंच करके ढकना लगा दिया आपने। अब ये आराम आराम से पकेगा और फूल इसको स्टीम मिलेगी तो फूल जाएगा। फूलने के बाद ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा इसी में से गर्म दूध निकाला और खोए को आपने मिक्स कर लिया, फेंट लिया, समझ लें खोया चूरा कर लिया आपने और उसको दूध में शामिल कर दिया। करने के बाद वैसे तो इसको अगर ठंडा करके खाएं तो रसमलाई का अपना ही एक मज़ा है, ठंडा ठंडी रसमलाई जो है। लेकिन लोग मुख्तलिफ़ तरीके से खाते हैं, गरम भी खाते हैं लोग, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस पर भी खाते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और मज़ेदार चीज़ एक और आपकी बनने वाली है, वो भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे, और वो है शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मैंने चने की दाल और बोटियाँ, मैंने जैसे आपसे कहा था कि हमने इसको बोटियों में बनाया है, ठीक है। बोटियाँ ये तैयार हैं, चने की दाल और इसके साथ सारे साबुत गरम मसाले हैं। ये ज़रा गौर से देख लें आप, चने की दाल और खुश्क है, इसमें कोई पानी नहीं है, ये देख लें, ठीक है, बिल्कुल खुश्क।
और सारे काली मिर्च, इलायची, बड़ी इलायची और इसके साथ क्या कहते हैं उसके अंदर दालचीनी, ये सारे गरम मसाले मैंने साबुत डाले हैं। अदरक लहसुन भी साबुत कूट कर डाला है इसमें, और बोटियों को भी इस तरह से लहसुन के साथ बॉइल्ड कर लिया है। ये जब बना होगा ना, जब ही जाकर आपके शामी कबाब मज़ेदार बनेंगे। और बोटियों में जो रेशा होता है और वो जो है आपके शामी कबाब के अंदर रेशा बनाता है। और अगर इस तरह खुश्क है तो उसमें किसी और चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। अंडा इसी के अंदर मिक्स कर दें, मिक्स करके इसको जो है आप बना लें। और बहुत सारे लोग शामी कबाब के ऊपर अंडा लगाते हैं, वो भी आप तरीक़ाकार है, आपके पास दोनों ऑप्शन आप मौजूद हैं। और अगर आप इसे डीप फ्रीज़र में रख रहे हैं काफ़ी दिनों के लिए, तो फिर अंडा इसके अंदर ना डालें, इसलिए कि अंडा होता है कच्चा, तो आपके शामी कबाब को ख़राब कर देगा। काफ़ी टाइम के लिए रखना है तो फिर आपको शामी कबाब सारी चीज़ें बॉइल कर ली खुश करके, और अगर थोड़ा बहुत पानी है तो उसमें सफ़ेद ब्रेड क्रम या डबल रोटी का जो पीस होता है बीच वाला, वो आपने थोड़ा लगाया, और लगाने के बाद उसको मशीन में चलाया अच्छी तरह से, शामी कबाब की टिकियाँ बनाई और आपने उसको डीप फ्रीज़र में रख लिया। जब आपने निकाला, फ्राई करना हो तो बस फ्राई कर लें, इसलिए कि बॉइल्ड हुआ होता है, इसमें कोई चीज़ कच्ची नहीं है, तो ये ख़राब होने का डर नहीं होता। वरना अगर आप अंडे डाल देंगे और फिर रखेंगे डीप फ्रीज़र में तो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए अंडे शामिल ना करें। अगर फ़ौरन आपने फ्राई कर लेना है तो फिर अंडे शामिल करके फ्राई कर लें, उससे ज़रा क्रिस्पी होते हैं जो शामी कबाब, इसलिए अंडे अंदर इसके डाले जाते हैं। ऊपर से लगाने का अपना एक तरीक़ाकार होता है, उसका अपना एक टेस्ट होता है, उस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम इसको ब्रेक में जो है इसको चॉप कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद शामी कबाब फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ आप अभी देखेंगे जो मैंने आपको बताया है कि जो रसमलाई है वो किस तरह से बन चुकी है, अच्छी सी जो है ऊपर आ रही है, फूल रही है। ये देखें, ये देखें कितने बड़े बड़े होते जा रहे हैं ये। ठीक है, इस तरह से ये और फूलेंगे, इसको तैयार होने देते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद होंगे हमारे साथ हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है हमारे साथ हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, जो हर जुमे के दिन आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने के लिए आते हैं। और इनका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप आए, और काफ़ी अरसे के बाद जो है हम दोबारा से शो शुरू कर रहे हैं। और बहुत सारे सवालात, बहुत अच्छा बना है इस बार। हाँ माशाल्लाह, काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है, सेटिंग हुई है माशाल्लाह। और कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमारे व्यूअर्स बहुत इंतज़ार कर रहे थे आपका कि आप दोबारा से आएँ, इसलिए कि बहुत सारे सवालात भी जमा हो गए थे और लाइव भी बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं लोग। और आपने ब्रेक के दौरान कॉल्स ली लोगों की, उनके प्रॉब्लम्स हल किए, उनका भी, उनकी तरफ से भी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और आपको जो है ना ईद मुबारक की भी बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं आपके लिए भी, तो आपको सबकी तरफ से, हमारे देखने वाले की तरफ से, सबकी तरफ से जो है ईद मुबारक, 14 अगस्त मुबारक। 14 अगस्त मुबारक, सबको मुबारक हो, यौम दिफा मुबारक हो। जी जी जी। तो यही था, फिर हमने कहा कि चलें दोबारा से आप आएँ तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये बताएं, सवालात भी मैं आपसे पूछूंगा, तो मुझे आज का टॉपिक जो है वो हम अपने देखने वालों को बता देते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है एक्नी, एक्नी के दाने, उसके निशान और कलर साफ़ करना। बाज़ लोगों की गर्दन ब्लैक हो रही होती है, बाज़ लोगों के चेहरे पे डबल टोन आ रहा होता है, पैचेस बन रहे होते हैं, और कभी ये साफ़ हो जाते हैं, कभी फिर उभरने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी टेंशन होती है तो चेहरे पे धब्बे आ जाते हैं। सही। और कलर जो है वो साफ़ नहीं होता, वो शाइन नहीं होती है जो होनी चाहिए। ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए एक्नी जो 14 साल से लेके 25 साल तक के दरमियान में दाने निकलते हैं, उसके निशान होते हैं, उसे ख़त्म करने के लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज़ रेमेडी लेकर आया हूँ, बना के भी दिखाऊंगा, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी लोगों। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे क्या रंग भी गोरा होगा? इससे कलर भी साफ़ होगा, और एक्नी जैसे दाने होते हैं ना, जैसे लाल दाने हों या पस वाले दाने हों,
और बाज़ लोगों को सिर्फ इम्बोज हुए होते हैं, दाने होते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे होते हैं, हाथ लगाने से महसूस हो रहे होते हैं, ये उसको भी ख़त्म करेगी। अच्छा। जैसे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हों, ये उससे भी ख़त्म करेगी। ये ब्लैक हेड, वाइट हेड भी खत्म करेगी और धब्बे भी खत्म होंगे। धब्बे भी खत्म और होंगे। दाने के बाद जो एक वो गड़ा सा बन जाता है, घड़ा खड्डे हो जाते खड्डे हैं, हो जाते हैं, जो वो- दाने फाड़े हुए होते हैं, उसको भी ठीक करेगी, यानी चेहरे को हमवार करेगी। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर दाने मौजूद हैं तो वो दाने भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ये एक बहुत अच्छा 2-in-1 फार्मूला है जी, इंशाल्लाह। और इसे इंशाल्लाह यूज़ करें, घर बैठ के बनाएं, ये हर जगह पे बहुत इजीली मिल जाती है। तो इसके नाम भी बहुत इजी हैं, हमारे लिए इजी इसलिए कि हम पढ़ चुके हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यार नाम बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं, तो लेकिन जेन्युइन चीज़ होती है ना। इसको रिकॉर्ड कर लिया करें, ये जो फार्मूला होता है ना, इसको रिकॉर्ड कर लें। आजकल मोबाइल का दौर है, रिकॉर्ड करके रख लें, इसलिए कि हमारा प्रोग्राम आज रात जैसे कि रिपीट होगा, 1 बजे रात को रिपीट होता है, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, तो इसको आप रिकॉर्ड करके रख लें। वहाँ से जो पंसारी की दुकान है वहाँ जाकर आप उनको बता दें, तो इंशाल्लाह आसानी से आपको मिल जी, जाएगी। जिन लोगों को एक्नी के दाने, उसके निशान हो और कलर डिम हो रहा हो, चेहरा साफ नहीं लग रहा हो, तो वो कोशिश करते हैं कि हम जल्द से जल्द चेहरा साफ हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए ये बहुत क्विक रेसिपी है। इसमें ये बहुत मशहूर चीज़ है चिरायता बूटी। चिरायता बूटी, ये उनके लिए है जिनको दाने निकल रहे हों, ठीक है। पिंपल्स हों चेहरे पे, चाहे वो एक्नी के दाने हों या एक्नी के बाद के पिंपल्स हों, बाद लोगों को जी। बाद में भी निकलते हैं। ठीक है। तो उसमें ये चिरायता बूटी ऐसे 2 इंच के टुकड़े, 2 टुकड़े इसमें। या 2 टुकड़े। चिरायता बूटी के बारे में बता दूं कि ये खून को साफ करता है। खून में जो भी जैसे लोगों को अक्सर प्रॉब्लम्स होती है ना, खून को सफाई करने में ये बहुत बेहतरीन मेन है किरदार है इसका। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा रहता है। ये है गुले मुंडी। गुले मुंडी। गुले मुंडी, इसके 5 दाने, जी। 1 गिलास पानी में डाल लें। ठीक है। ये है शात्रा बूटी। शात्रा बूटी, शात्रा बूटी, ठीक है। गुले मुंडी, चिरायता, शात्रा, 3 ठीक। बूटियाँ। ये 1-1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में रात को डाल दें। ठीक है। और सुबह निहार पेट छान के ये पी लें। ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना करना है, ये ठीक 1 है। महीना यूज़ करना है। ठीक है। इसी 1 महीने में ना एक्नी के दाने रहेंगे, ना उसके निशान रहेंगे। अच्छा, जी हाँ। और ये तो सिर्फ पीने के लिए, ये पीने के ब्लड प्यूरीफाई, ये खून धो देगी उनको। खून को साफ कर देगी। इसके बिल्कुल। अलावा आमतौर पे भी खारिश या किसी किस्म का एक्जिमा या अक्सर खारिश शुरू हो जाती है, बॉडी में ड्राइनेस होती है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे खून में हिद्दत होती है, हिद्दत होती है, उसको भी खत्म कर जी देगी। बिल्कुल। खून में हिद्दत होती है, थोड़ी सी धूप रखती है, बॉडी में सुइयाँ चुभती चुभती हैं, बिल्कुल, ये उसके लिए भी बहुत है। क्योंकि सितंबर से लेकर मार्च तक जो है ना, आपको धूप तो अच्छी लगती है, लेकिन जब धूप में निकलते हैं तो आपको बॉडी में सुइयाँ चुभती हैं। बिल्कुल। ये उसको भी खत्म कर ज़रा सा भी कोई खाने पीने में ज़रा से बदएहतियाती कर लें तो दाने निकल आते हैं दाने- फ़ौरन। जैसे आज रात को आपने खाना खाया, कल सुबह फिर दाने निकला, इस टाइप की ये चीज़ों को उसके लिए भी बेहतर है। बाज़ लोगों को आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें ऐसे लाल लाल निशान बन जाते हाँ, हैं, जो एलर्जी होती है, ये उसको भी खत्म ठीक, करती है। ठीक, ठीक। सिर्फ 1 महीना यूज़ करना है इसे, ठीक। और कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं है ये। ठीक है। दूसरा, चेहरे पे अप्लाई करने के लिए जैसे खड्डे, निशान, दाने हो और कलर भी डिम हो, और बहुत सारी क्रीमें यूज़ करते हैं, आप बिल्कुल। क्रीमों की जगह आप ये यूज़ कर लें। ठीक। इसका सिर्फ आधा घंटा 1 दिन में रोज़ाना करना ठीक है। और इसके नाम भी बहुत ईजी हैं। ठीक है। ये है बेलगिरी। बेलगिरी। बेलगिरी, ठीक है। ये उसका पाउडर है। बेलगिरी का पाउडर, ठीक है। इसकी लेनी है 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है। ये है चिरौंजी। चिरौंजी। चिरौंजी, ये बड़े अच्छे से दाने हैं, जैसे दाल के दानों दाल के दानों की तरह के हैं। हैं। चिरौंजी, ठीक है। एक कलौंजी होती है, ये हाँ, चिरौंजी है। चिरौंजी, ठीक है। चिरौंजी, ये उसका पाउडर है। ठीक है। ये भी 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। हालांकि आप इनको 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके एक जगह ही पाउडर भी बना बनवा लें, सकते हैं। ठीक है। ये कैमोमाइल है, गुले बाबूना। गुले बाबूना, ठीक है। गुले बाबूना, इसका वजन भी आपने 50 ग्राम ही लेना है, लेकिन यहाँ पे हम 1 चाय वाला चम्मच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ये तुरमुस के बीज हैं। तुरमुस, तुरमुस, ठीक है। ये डायबिटिक के लिए भी बहुत अच्छा है, असाबी ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है, इसे खाया भी जाता है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे ठीक हैं। ये जिस तरीके से इसका कलर आप देखेंगे ना गुलजार भाई, ऑफ वाइट टाइप, ऑफ वाइट टाइप का, बिल्कुल। और ये कलर फेयर करने में और खड्डे निशान खत्म करने में बहुत मदद अच्छा, देती है। जबरदस्त। यहाँ इसका वजन भी लेना है 1 चाय वाला चम्मच तुरमुस के बीज। का पाउडर। इन्हें मिक्स कर लें। अगर एक्नी के दाने हों तो आप इसमें डालेंगे अर्के गुलाब। ठीक है। अगर दाने मौजूद ना हो तो आप इसमें दूध भी मिला सकते हैं, हनी भी मिला सकते हैं। ठीक है। अच्छा,
एक्नी के दाने अगर हैं तो अरके गुलाब में इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, ये जैसे अरके गुलाब आपने डाल के, अरके गुलाब में ऐसे पेस्ट एक्नी बना अगर लें। है, जी हाँ। अगर एक्नी नहीं है तो फिर आप इसमें दूध में मिला सकते हैं, ठीक। खीरे के पेस्ट में भी मिला सकते हैं, खीरे के पेस्ट में मिला सकते हैं, दूध में मिला सकते हैं जी इसको, हाँ, ठीक है। मिला के आप पूरे फेस पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे मास्क लगा लें, मास्क लगा लें, ठीक है। आधा और घंटा लगा रहने दें। आधा घंटा तक, जी हाँ, आधे घंटे के बाद धो लें अगर दाने मौजूद हैं। हाँ। अगर दाने मौजूद नहीं है, सिर्फ कलर आपने साफ करना है और खड्डे खत्म करने हैं चेहरे के, ठीक है। तो इसे अब 15-20 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, रब कर लें। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है, ठीक है। एक टाइम रोजाना करना है। और चिरायता, मुंडी और शात्रा, इसका पानी पीना है सुबह निहार मुंह रोजाना। ठीक। 1 महीना यूज करें, इंशाल्लाह आप गोरे गोरे हो जाएंगे। ठीक है, मेरी तरह। ठीक है, तो अच्छा, ये तो हमने देखें, एक, ये इस टाइप हाँ का बिल्कुल पेस्ट बनेगा। बन जाएगा। थोड़ा सा नरम सा बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये फेस पे ठहर ठीक सके। ठीक 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 ठीक। आप लगा के अच्छा, आप 2-3 चीज़ें बहुत हुई हैं अभी, जैसे कि बकरीद गुजरी है ना, जी जी, तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है और उसकी वजह से ना मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। मैदे में गर्म हो जाना मैदा, ब्लड प्रेशर हाई रहना, और इसके अलावा पसीने आना, इस टाइप की चीज़ें होने लग गई हैं। तो इसके लिए क्या मशवरा देंगे, क्या करना चाहिए? मैंने लास्ट टाइम पे भी एक बात कही थी कि कुर्बानी का गोश्त खाएं, बिल्कुल खाएं, लेकिन आप मियाना रवि से खाएं। बिल्कुल। अब वो बारबेक्यू भी चल रही है, हर चीज़ में गोश्त चल रहा है, तो उसका इफेक्ट तो आता है बॉडी सही पे। है, ठीक है। और बाद लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा होता है, तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा हो तो वो अर्जुन की छाल, ठीक है, अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना पिएं और 2 महीने इस्तेमाल करें और अपना आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगी, ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करेगी। ठीक है, ठीक और है। दूसरी चीज़, बाद लोगों को पेट में आग लगी हुई, मैदा जल रहा होता है, मुंह का जायका अजीब होता है, कुछ भी खाने में मज़ा नहीं आ रहा होता, और गर्मी बहुत महसूस बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, पसीना बहुत आ रहा होता है। बिल्कुल। तो उसको ठीक करने के लिए आप ले लें इसबगोल दाना आधी चम्मच, गोंद कतीरा आधी चम्मच, तुख्मे बालंगा आधी चम्मच चाय वाली, इन सबको मिला लें, 1 गिलास पानी के अंदर शेक करके रख लें 15-20 मिनट के लिए, ये फूल जाएगी। ठीक है। फिर इसे शेक करके वो पी लें आप। ठीक है। सुबह निहार मुँह भी पी सकते हैं, किसी भी टाइम पी सकते हैं। आप देखिएगा 15-20 मिनट के बाद आपको ठंडक का एहसास होगा। अगर आपको मैदे में जलन या ऐसी प्रॉब्लम रहती है, वो तो 5 मिनट में ही आराम आ जाएगी। ठीक है। और आप देखेंगे आप एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, जैसे हाथ पाँव में पसीना, चिड़चिड़ाहट, और बेड पे लेटते हैं तो बेड पे यूं पाँव मारते हैं, बिल्कुल, बेचैनी महसूस होती है, ये वो चीज़ भी दूर कर देगी। अच्छा, ठीक है। गोंद कतीरा, इसबगोल दाना और तुख्मे बालंगा, ये तीनों चीज़ों को मिला लें। फिर उसमें से 1 चम्मच जो है 1 गिलास पानी में डाल दें। अगर आप आधी चम्मच भी डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा आपको एक पहले दिन में ही एक होगा। दफ़ा इस्तेमाल, दिन में 1 मरतबा यूज़ दिन में कर लें, या रात में सुबह ना? निहार मुँह कर लें, या रात को सोते वक्त कर लें, या दोपहर के टाइम पे कर लें। ठीक है। कोई भी एक टाइम रख लें। ठीक है। तो फिर आप उसी टाइम पे इसे यूज़ करें। अच्छा, कुछ अर्सा यूज़ इसी करें। दौरान जो है ना, बहुत ज़्यादा बदएहतियाती करने की वजह से लोगों को कब्ज़ और वो उसके पायज़ की भी शिकायत होने लग गई है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा इसी इसके साथ साथ बता दें। देखिए, जिन लोगों को पाइल्स के पेशेंट्स को तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बड़ा गोश्त इस्तेमाल ना करें, तेज़ मिर्ची का इस्तेमाल कम करें, और एक पंसारी की दुकान से ले लें हड़, बेड़ा और आंवला। 3 चीज़ें, हड़, बेड़ा और आंवला, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेके मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ लें। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत जो है वो पहले दिन ही टूट जाएगी, आस्ते आस्ते रिकवर होना शुरू हो जाएगा। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनका पेट निकला हुआ हो, ये पेट को भी कम करने में मदद देती है। हड़, बेड़ा और आंवला, इसको एक बड़ा तरफला भी कहा तरफला कहते हैं। हाँ, तरफला भी कहा जाता है पंसारी की दुकान। बाद लोगों ने तो इसका पाउडर बना के भी रखा हुआ ठीक है, ठीक है, तो आप इससे यूज़ करें। दूसरी चीज़ होती है कि पेट एकदम वजन बढ़ रहा होता है, बिल्कुल, और कभी कपड़े लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, और तबीयत में सुस्ती काहिली होती है, कमर में दर्द रहने लग जाता है, बाद लोगों को मुंह कड़वा रहने लग जाता है, इससे फैटी लिवर भी हो रहा होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप ले लें मिर्गीज़ बूटी। मिर्गीज़ बूटी आधी चाय वाली चम्मच, मको दाना आधी चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इनको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त पी लें, 1 कप रात किसी भी वक्त पी लें। आप 40 दिन इस्तेमाल कर लें और अपने कपड़े देख लेना कितने लूज होते हैं। अच्छा, वाह, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। पेट, हिप्स, थाइस, ये तीनों चीज़ें कम होंगी इससे। अच्छा, दोबारा से बता दें, ये तो आजकल बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि वज़न का जो है ना, वो वज़न जो बहुत कोशिश से भी कम नहीं हो रहा होता ना, तो मिर्गीज़ बूटी आधी चाय वाली चम्मच, मको दाना आधी चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास
2 टुकड़े, इसको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त पिएँ, 1 कप रात को किसी भी वक्त पिएँ, कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी सब कम होगी इससे। ठीक है। और ये जो वरम हो जाता है, जैसे फैटी लीवर हो रहा होता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा। मकोदाना जो है फैटी लीवर के लिए बहुत बेहतर है। जी जी बिल्कुल। ये हेपेटाइटिस के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर ठीक, सकता है। ठीक, ठीक, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक ठीक ठीक। एक चीज़ आपने बताई थी, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हाँ बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ये ज़्यादा, शिकायत आ यानी रही है। ब्रोकन चीज़ें खाने की बिल्कुल। वजह से और कुछ टेंशन की वजह से भी हो रहा होता है। तो आप ले लें, एक बूटी आती है असरोल। असरोल। असरोल बूटी बिल्कुल इसी टाइप की होती है, ठीक है। और उसे बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बना के एक चुटकी में जितना आता है सुबह निहार मुँह रोज़ाना लें। और अपने डॉक्टर की मेडिकेशन भी अपनी मर्ज़ी से मत छोड़िएगा, अपने डॉक्टर के मशवरे से छोड़िएगा। आप इसे जारी रखिएगा, इंशाल्लाह आप देखिएगा फ़र्क आपको पहले ही 2 दिन में होगा। आपका ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू होगा और आस्ते आस्ते कंट्रोल पे आ जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप आए। और अभी हम तो दोबारा कंटिन्यू करेंगे, अब रेसिपीज़ आपको दिखाएंगे कि रसमलाई और शामी कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रसमलाई, मैं चाहूँगा कि इसको ज़रा आप शामी कबाब बनाते हैं, अक्सर लोगों से शामी कबाब काले हो जाते हैं, ठीक है, और रसमलाई इतनी फूली फूली नहीं होती है, ठीक है। ये देखें आप ज़रा रसमलाई की इसकी शक्ल, ज़रा इसको डीप दिखाएं, ज़रा गहराई में जाएं इसके ज़रा, ठीक है जी, और अंदर ले जाएं इसको ज़रा, ठीक है। ये देखें शामी कबाब का जो कलर है ना, वो खूबसूरत, जिसको ब्राउन कलर कहते हैं। चीज़ों की बस क्वांटिटी का ख्याल रखें। जो चीज़ें मसाले डाले जा रहे हैं, पाउडर वाले मसाले आपने डाले तो लाजमी आपके जो है ना वो कबाब ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने साबुत मसालों से बनाया, उसको पीसा, मेहनत की इसके ऊपर, तो आपके शामी कबाब क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही मज़ेदार। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रसमलाई है कितनी ज़बरदस्त फूली फूली, जो मैंने साइज़ बनाया था उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बड़ी साइज़ में ये हो चुकी है। और जब तक ये साइज़ इस तरह से फूल ना जाए तो आपको सही तरीके से जो है ना इसका वो नहीं पता चलेगा, ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा भी देता हूँ रसमलाई के बारे में। और ये देखें, जो हाथ में मैंने साइज़ लिया था उससे ये रसमलाई 3 गुना कम से कम जो है बड़ी है और सही तरीके से फूली भी है। इसकी जो वज़न है वो हमने जो बनाया था उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बड़ी, ठीक है। इसको दूध में आपने कुछ उसके साथ जो है ड्राई फ्रूट वगैरह के साथ डालेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये कबाब बिल्कुल सही तरीके से, जिसको कहते हैं ना, इस तरह से बना हुआ है और इसमें कोई ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये कि आप इसको जब तोड़ेंगे, ये देखें, बहुत ही कैमरे को करीब से दिखाएं, ये देखें जो लेस होता है ना, जो हमें चाहिए होता है, हम कहते हैं कि यार इसमें वो जाल नहीं बन रहा। ये देखें जाल, ये जाल जब ही बनेगा जब आप इसको इस तरह से तैयार करेंगे, ठीक है जी। तो ये थी आज की ज़बरदस्त रेसिपी और इन्फॉर्मेशन। बहुत खूबसूरत, अच्छा, थैंक यू, ज़बरदस्त माशाल्लाह, और खुशबू भी बहुत प्यारी है। हाँ, तो अच्छा, ब्लड प्रेशर वाला आखिरी में हम जाते थे बता रहे थे, लेकिन एक दफ़ा फिर दोहरा दीजिएगा कि वो जो बूटी थी जी, असरोल बूटी। असरोल बूटी। असरोल बूटी, उसको बारीक पाउडर बना लें और उसकी 1 चुटकी सुबह निहार मुँह रोज़ाना पानी के साथ लें, ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना लेना है और कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें और इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे रहेगा। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ इसमें होती है बेख्वाबी, नींद नहीं आ रही होती है, बेचैनी हो रही है, यार ये भी बहुत आया है मुझे कॉल, उठ रहे हैं। और तो उसके लिए आप ले लें मगज़ बिनोला। मगज़ बिनोला, मगज़ बिनोला ये दिमाग के लिए भी बहुत बेहतर है, जिनको मेमोरी जो है लॉस हो जाती है। मगज़ बिनोला, उसे पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच 1 टाइम दूध में मिला के ले लें आप, बस 1 टाइम रोज़ाना लें। आप देखिएगा आपको नींद भी वक्त पे आएगी और फ्रेश उठेंगे आप। बस ज़बरदस्त। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए और हमारी रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चाओ।